मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जरा ध्यान से देखिए। रस की निष्पत्ति किससे होती है? तो रस की निष्पत्ति के होता है 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक पहला अस्थाई भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है, चौथा संचारी भाव है। तो यानी कि उपर्युक्त में से सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रसों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है। जबकि कांता प्रसाद के अनुसार इनकी संख्या 11 बताई जाती है, जिसमें एक तो वात्सल्य रस होता है और एक तो भक्ति रस होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के रसों की संख्या कांता प्रसाद के अनुसार 11 होता है और उस तरीके से रसों की संख्या 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, और जबकि प्रत्यय की बात कर लें तो इसी का जो होता है अपोजिट होता है प्रत्यय। प्रत्यय में जो होता है शब्द का उपयोग जो होता है अंत में किया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल की बात करें तो उपसर्ग में आपका प्रत्येक होता है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति इसमें उपसर्ग होगा। इसी तरीके से यदि मैं प्रत्यय का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो प्रत्यय का एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ लिखावट। लिखावट इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। कौन सा? आवट प्रत्यय होगा। इस तरीके से जो होता है आप इनको जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जरा ध्यान से देखिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से तत्सम ढूंढना है। तत्सम होता क्या है? तत्सम का यदि विसर्ग यानी कि जो होता है मैं इसकी अलग अलग जो होता करूँ तो यानी कि इसका मतलब होता है तत् प्लस सम होता है। तो सम का मतलब होता है समान होता है, इसका तो मतलब समान होता है, और तत् माने होता है उसके होता है। तो कुल मिलाकर के होता है उसके समान कौन सा? यानी कि उसके का मतलब होता है संस्कृत होता है। यानी कि किस शब्द की बात कर रहे हैं? तो यानी कि ये संस्कृत शब्द की बात कर रहे हैं। यानी कि तत्सम जो ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान हो, यानी संस्कृत से उत्पत्ति हुई हो, उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। जबकि इसी का अपोजिट आता है तद्भव आता है। तद्भव जो होता है एक बिगड़ा हुआ रूप होता है जो कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं होता है, हम उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यानी कि तत्सम शब्द है इसमें उष्ट्र। कौन सा है? उष्ट्र। जहाँ पे आपका हलंत लगा हो, यानी कि ऐसे शब्द को होता है यदि पहचानना हो तो आप जो होता है हलंत वाले शब्द जितने होंगे वह सारे जो होता है तत्सम होंगे। और यदि मैं बात कर लूँ तो आपका संयुक्त व्यंजन हूँ तो संयुक्त व्यंजन में आपका होता है छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है। ये सभी यदि आते हैं तो ये आपका तत्सम वाले शब्द होंगे। जितने टफ वर्ड होंगे यानी उनका प्रोनाउंसिएशन करने पे यदि कठिनाई होती है तो ज़्यादातर तत्सम ही होते हैं। और चंद बिंदी यानी कि मैं बात कर लूँ तो एक जो होता है, जैसे मैंने लिखा अंत लिखा, मैंने ये अंत लिखा है तो इसमें जो ये बिंदी मैंने लिया हूँ अंक मात्रा वाला जो मैंने बिंदी लिया हूँ, यानी कि ये हमेशा इस तरीके के शब्द जो होता है तत्सम में ही आते हैं। जबकि इस वाले शब्द में ये जो चंद बिंदी लगता है, चंद बिंदी में जितने चंद बिंदी के शब्द होते हैं वो सारे के सारे तद्भव में होते हैं। जैसे मैंने 5 लिख दूं तो 5 जो होता है हम इसी तरीके से लिखेंगे, तो यानी कि होता है चंद बिंदी जो लगता है ये आपका तद्भव में आता है। तो इस बात को भी जो होता है आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। निर्वासित में प्रत्यय है, तो यानी कि प्रत्यय होता क्या है? शब्द के अंत में। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय लगेगा। निर्वासित यानी कि इत होता है। कौन सा होता है? इत। इत ये वाला जो होता है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जूम आउट कर लेता हूँ 1 मिनट। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह जो होता है अंग और अह का जो मात्रा होता है, ये सारे स्वर जो होते हैं ये सभी जो होता है अयोगवाह होते हैं। कौन से? अंग और अह अयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पद, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किनके पर्यायवाची हैं? रमा के पर्यायवाची हैं। किनके? रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि ये दिया गया शब्द इनमें से कौन सा शुद्ध है उसके बारे में होता है जिक्र करना है। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता है, ये आपका हो सकता है। अगला, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता है, यानी कि इसमें अनावश्यक शब्द जो होता है भी लगा, यानी कि ये तो नहीं होगा। यानी कि इसकी मैं बात कर लूँ बी का तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला,
यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता है। बिल्कुल भी शब्द जो होता है अनावश्यक है, यानी कि ये इसमें जो होता नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन डी, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता है, यानी कि ये भी जो था इसका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी भी शब्द जो था अनावश्यक है, और यदि मैं बात करूँ तो इसका मतलब करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि होता पहला इसका सही है। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। यानी कि ये वाक्य दिया है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है? यदि मैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और मिश्रित वाक्य होता है। यदि हम सरल वाक्य की बात करें तो केवल एक आपका विधेय होता है और एक जो होता है विशेष होता है, यानी कि ऐसे जो होंगे वह सरल वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य में होता है एक से ज़्यादा विधेय होंगे, एक से ज़्यादा जो होता है उद्देश्य होंगे, तो उनके बीच जो होता है संयुक्त वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य एक उपवाक्य होगा, उस पर ही आधारित होगा, यानी आश्रित होगा। तो यानी एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस पर आश्रित होगा, तो ये आपके मिश्रित वाक्य हो गए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही आएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विश्वास की बात किया जा रहा है, यानी कि ये जो आएंगे ये बात जो होता है इन चीज़ों पे आश्रित है कि आपका विश्वास रखा जा रहा है, यानी कि ये शब्द आश्रित पर आधारित है। जब यदि वाक्य का सेंस आश्रित पे निकलता है तो हमेशा वो किस तरीके का होता है, यानी कि ये मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है। किसका? मिश्रित वाक्य का। अगला क्वेश्चन, उष्ण का विलोम है, तो उष्ण जो होता है उष्ण का यानी गर्म होता है। इसमें जो होता मैं बात करूँ तो यानी कि शीत होगा इसका करेक्ट आंसर। उष्ण का विलोम शीत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी कि ये जो भेद दिए गए हैं इनमें से होता है मुझे सही का चयन करना है कि कौन इसमें होता है सही। इनके शब्दों में हम ये ऐसा देखेंगे कि किसमें जो होता है समानता का भाव है, यानी एक समान जो होता है दिया जाता है। तो इसमें खत्म फसल, ये तो एक खत्म फसल का एक समानता तो नहीं दिख रहा है। समाप्ति फसल की बाधा, यानी ये समाप्ति मतलब होता समाप्त करना, फसल की बाधा ये भी एक तरीके की समाप्त होने के कगार पे दिख रहा है, यानी कि इनके बीच जो होता है संबंध होता है समान दिख रहा है। बस यही इसका जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से देखिए। जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ को बोध होता है जिसके हम माप तौल नहीं सकते हैं पर गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो होता है किन चीज़ों में रखा जाता है? तो वह आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में। किस में होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको हम माप तौल भी, यानी कि होता है माप तौल तो नहीं सकते हैं पर गिन सकते हैं, यानी कि होता है द्रव्यवाचक संख्या, इसमें हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से देखिए। जहाँ दो स्वर्ण मिलते हैं वहाँ संधि होती है, यानी कि दो स्वर्ण में इस होता है वर्ण के साथ होता है सवर्ण, यानी कि होता है स माने 7, वर्ण माने शब्द होते हैं, यानी कि वर्ण मिस होता है, जैसे क से लेके ज्ञ तक होते हैं सारे वर्ण होते हैं। तो उनकी जो तो बात करें, यदि उनकी योग से जो संधि बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो आपका व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि जैसे मैं होता है उत प्लस लास, यानी कि जो होता है मैं लास, इनका संधि विच्छेद लिखते हैं। तो ये देखिए त जो होता है क्या है, मैं त हलंत में ले लेता हूँ। हाँ, ये जो त है और ल, यानी कि होता है त जो होता है, ये देखिए त और ल ये दोनों जो होता है वर्ण है, इनके योग से जो होता है जो संधि बनती है ये आपका उल्लास बनता है। कौन सा बनता है? उल्लास। उल्लास जो होता है किस प्रकार का संधि है? तो ये आपका व्यंजन संधि है। कौन सा? यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से समास का भेद नहीं है, तो कौन सा समास का भेद नहीं है? द्विगु समास का भेद से, बहुब्रीहि समास का भेद से, द्वंद्व समास का भेद, जबकि पुनरुक्ति जो होता है इसका भेद नहीं है। यदि समासों की मैं बात करूँ तो टोटल इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये आपका अव्ययी भाव समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ये टोटल समास की संख्या जो होती है 6 होती है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के
होता है मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है वियोग श्रृंगार रस होता है, एक आपका संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब हम यानी कि नायक नायिका से जब अलग होते हैं तो उस अलग होते हैं तो अलग के भाव में वियोग रस होता है, और जबकि वही नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वह आपका संयोग रस होता है, यानी संयोग श्रृंगार रस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखिए। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्प में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आभास और अभ्यास। आभास माने प्रतीत होना, अभ्यास माने होता कठिन परिश्रम से होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन की बात करें तो यानी कि इसका मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भ्रम। आभास मिस होता है, भ्रम होता है, और जबकि अभ्यास मिस होता है, आदत होता है। इस तरीके जो होता है आप आदत से होता है रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है, यानी कि इसमें होता है उपसर्ग कौन सा लगा है, और उपसर्ग होता क्या है तो शब्द के प्रारंभ में होता है, तो यानी कि इसमें जो प्रारंभ में यानी कि इसको जो मैं अलग करूं तो दुस प्लस साहस होता है। क्या होता है? दुत प्लस साहस होता है, यानी कि इसका सही उपसर्ग होगा दुस होगा। कौन सा होगा? दुस, यानी कि 20 का जो होता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तस्तम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इनमें मुझे बताना है कि कौन सा विकल्प एक अशुद्ध है। तो पूर्व यानी महिष भैंस, यानी कि ये तो सही लग रहा है क्योंकि भैंस यानी कि संस्कृत वर्ड है, भैंस जो होता है तद्भव वर्ड है। जबकि अमर जो होता है ये आपका संस्कृत का वर्ड है, जो कि भौरा जो होता है ये आपका तद्भव होता है। मास मीस महीना होता है, और मास संस्कृत में होता है जबकि महीना हिंदी में होता है। तो यानी कि इस तरीके से होता है, यानी कि सब सही है, यानी कि जो पूर्वी है यही इसमें होता है क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है? कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जिसमें क्रिया लगा हो, ऐसा प्रत्यय जिसमें क्रिया के साथ हो। जैसे कि मैं बात करूं तो क्रिया कौन से होते हैं? तो इनमें एक होता है तद्धित प्रत्यय होता है, एक आपका कृत प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय में जो होता है क्रिया के साथ जो शब्द बनाए जाते हैं वो आपका होता है कृत प्रत्यय होगा। जिसमें ये पढ़ाई है, पढ़ाई यानी कि पढ़ना एक क्रिया है, उसमें आई शब्द लगा दिया यानी कि पढ़ाई, ये आपका हो गया कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल है। कौन सा? बाकी जो होता है चौथाई, यानी कि ये तो संज्ञा होता है, संज्ञा के साथ यदि कोई प्रत्यय लगता है तो आपका तद्धित प्रत्यय होता है, यानी कि ये भी तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। जटिल भी जो होता है तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है, मतहानी जो होता है तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। इस तरीके से होता है, हम आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है बनता है, यानी कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय होते हैं दो। ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ, यानी कि ट ठ ड ढ, इनको पढ़ने में होता है मूर्धन्य से हो रहा है, यानी कि होता है पता चल रहा है कि ये कौन सा होता है ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य होगा। कौन सा? मूर्धन्य। तालव्य जो होता है च वर्ग होता है, जबकि नासिक वर्ग जो होता है प्रत्येक वर्ग का पांचवां अक्षर जो होता है नासिक होता है। जबकि दंत होता है तो त थ द ध, यानी कि जिसमें द आता है वही आपका दंते होता है। आप इस तरीके से भी को रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जरा ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरार्थक नहीं है? यानी कि उदार अनुदार ये तो विपरार्थक है। न्यून अल्प, न्यून मिस होता है, न्यून मिस होता है छोटा, अल्प मिस भी छोटा होता है, ये तो समान हो गया, यानी कि यही इसमें जो होता है क्या हो जाएगा? गलत। जबकि न्यून का अपोजिट होता है अधिक होता है, तो यानी अधिक रहा होता तब ये सही होता है। अगला हम देख लेते हैं अक्षम यानी अक्षम सक्षम, यानी कि अक्षम सक्षम, यानी कि ये सही है। अगला होता है निर्जल सजल, यानी कि ये भी जो होता है सही है, तो यानी कि इसके में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो होता है विपरार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न शब्द युग्म के विकल्प में से कौन एक युग्म नहीं है? गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि इसमें कोई एक है जो कि गलत है। तो यानी देख लीजिए दिन दिन, यानी कि चिर चिर, ये देखिए अंतर वही, और कर्म क्रम, यानी कि इनकी जो वर्णन है वो एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि एक समान लग रहे हैं। क्रम कर्म क्रम यानी कि सही लग रहा है, जबकि अंतर बहिर ये दूसरे के विपरार्थक हैं, इसीलिए होता है ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, यानी इनके जो होता है युग्म से ये अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से देखिए, भाव प्लस उक का संधि शब्द
क्या होगा, तो भाव प्लस उ, ये औ है और ऊ है, ऊ से वह होता है, तो इसलिए होता है मैं ऊ, यानी कि ऊ से वह हो गया, इसी में जो था ऊ लगा दिया, ये औ है तो आव हो गया, यानी कि ये मिल करके आ जाएगा भावुक। अब भावुक यह किस प्रकार का संधि है, तो ये आपका अयादि संधि है, स्वर संधि का पांचवा अयादि संधि होता है, ये इस भावुक शब्द भावुक अयादि संधि का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 जरा ध्यान से देखिए, निशाचर में विचरण करने वाले निशा में विचरण करने वाला का सामरिक पद होगा, यानी कि निशा में होता है रात, रात में विचरण कौन करता है, तो जो रात में विचरण करता है उससे बोला जाता है निशाचर होता है। कौन सा होता है, यानी कि ये वाला निशाचर जो होता है सही होगी, ये भी निशाचर लिखा है लेकिन ये छोटा वाला सा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निशाचर। निशाचर मिस यानी निशाचर मिस होता है राक्षस, तो रात को टाइम जो भ्रमण करता है वो आपका राक्षस होते हैं, तो इसलिए होता है निशाचर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, उदित उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोवर सब हर्षे लोचन भृंग में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो मैं इसकी रूपक अलंकार का ये एग्जाम्पल है, रूपक अलंकार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रूपक अलंकार की मैं बात करूँ तो ये आपका अर्थालंकार होता है, एक शब्द अलंकार होता है, तो ये अर्थ के अनुसार होता है, तो इसीलिए होता है मैं इसको रूपक अलंकार में इसको, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है क्या है, एक होता है श्लेष्म अलंकार होता है और उपमा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार यानी कि किसी के समान रूप में जो बताई जा रही है। उदित उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि यहाँ पे जो बात किया है उदित उदगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि जो उदित है मंच पे जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगते हैं कि जैसे रघुवर हों, रघुवर के समान होता बताया जा रहा है, तो इसीलिए होता है ये रूपक अलंकार, यानी कि इनका रूप जो होता है दूसरे के अनुसार होता बताई जा रही है, तो इस तरीके से तो रूप एक समान होता बताई जा रहा है, तो इसीलिए होता है ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जरा ध्यान से देखिए, उपमा रूपक उत्प्रेक्षक किस प्रकार का अलंकार है, तो ये किस अलंकार है, तो ये जो होता है अर्थ अलंकार है, यानी अर्थ के अनुसार इनका जो होता है, यानी कि इसमें अर्थ के अनुसार होता है, जबकि यानी कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये सब अर्थ अलंकार के होते हैं, जबकि शब्दालंकार अलंकार की दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार होता है, एक आपका अर्थालंकार होता है। जबकि शब्दालंकार की मैं बात करूं तो आपका यमक अलंकार, यानी कि यमक अलंकार होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है, अनियुक्त अलंकार या पुनरुक्त अलंकार होता है, ये सभी जो होता है शब्दालंकार के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, हेम का पर्यायवाची है, तो इनमें हेम का पर्यायवाची किसका है, तो यानी कि तुषार का जो होता है पर्यायवाची है हेम है। कौन है, तुषार का जो होता है पर्यायवाची जो होता है हेम है। हेम का जो होता है पर्यायवाची कौन सा है, तो यानी कि इसमें तुषार जो होता है पर्यायवाची है, सही है। जबकि कनक जो होता है सोना, तुहिम, कटक ये सब जो होता है यानी कि सोने का पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। चौकन्ना होना यानी कि सावधान होने की बात हो रही है, किसमें चौकन्ना होना, तो सावधान होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जरा ध्यान से देखिए, तैयार होने निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि तैयार होना कमर कस लेना, यानी कि कमर कसना इसका होता है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला थोथा चना बाजी घना, लोकोक्ति में सही अर्थ क्या है, यानी कि थोड़ी सी जानकारी हो और उससे बढ़ा चढ़ा करके कहना है। यदि मैं बात करूँ तो बढ़ा चढ़ा करके बात करना है, मतलब या तो ओझे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। थोथा चना जो था बाजन है, तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं, ये आपको होता है ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। थोथा चना बाजे घना मिस होता है, जो ओझे बजे यानी कि कम ही जानकारी होती है, फिर भी अपना दिखावटी इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी होता है ज्ञान की, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान की यानी कि ज्ञान के बारे में उनको जानकारियाँ है, तो ऐसा वो दिखाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 जरा ध्यान से देखिए। अटका बनिया देवे उधार लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी कि अटका बनिया देवे उधार, यानी अटक जाने के बाद जो होता है, जो बनिया होता है देवे उधार, अब जो होता है उसके ऊपर जो होता है दबाव जो होता है तो वो दे सकता है, यानी कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना है, यानी कि दबाव है, दबाव के कारण जो होता है अब वो अटक चुके हैं, इस कारण जो होता है सब कुछ देने के लिए जो होता है तैयार है। अगला क्वेश्चन जरूरत है ध्यान से देखिए। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर यानी जिसका लंबा है उदर, अर्थात ये लंबोदर गणेश के लिए बताया जा रहा है, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद कोई प्रधान ना हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, उसे उस प्रकार के समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि ये लंबोदर है, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश का, तो इसीलिए होता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरा जो होता है निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 जरा ध्यान से देखिए। जिसके पास कुछ ना हो, यानी कि उनके कुछ ना हो वह कहलाता है, तो वह अकंचित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकंचित। उनके पास जो होता है कुछ नहीं होता है। अकर्मण्य में से होता है कुछ भी न करना। अल्पज्ञ माने होता है बहुत थोड़ी जानकारी होना। नगण्य में जो होता है शून्य होता है, तो यानी कि अकंचित जो होता है जिसके पास कुछ न हो। क्वेश्चन नंबर 37 से जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है, मैं गद्यांश जो होता पढ़ लेता हूँ, पढ़ के जो होता है उनके आंसर जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो होता है हमारा काम होता है कि क्वेश्चन जो होता है इनका देख लेना कि क्वेश्चन में होता है क्या है। तो मैं पहले क्वेश्चन जो होता है पढ़ लेते हैं। जब भी गद्यांश पढ़ी जाती है तो सबसे पहले होता है हम लोग क्वेश्चन जो होता है पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ करके उसके बाद गद्यांश पढ़ते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आंसर जो होता है बता सकते हैं। दिया गया है कि अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया, यानी अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि, अब इसमें होता है 4 ऑप्शन है, तो किन चीज़ों के बारे में होता है बताया गया है, उसके बारे में होता है हमें देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 34 देखिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए क्या है, यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है। खिलौने बच्चों को खिलौना बच्चों की को बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगला जरा, तो अब जो था हम गद्यांश जो होता है पढ़ लेते हैं कि गद्यांश में होता है दिया क्या गया है। गद्यांश में दिया गया है कि बच्चों और खिलौनों का संबंध सदैव से एक ही रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलौनों के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह बच्चे को खिलौना खरीद कर दें या न दें। बच्चे अपने किसी न किसी चीज़ को, चाहे वह टूटे फूटे डिब्बे हों या इसी तरह की अन्य सामग्री का खिलौनों की शक्ल दे सकते हैं। हम बच्चों को एकदम छूटपन से ही मुंह से या खिलौने से अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल करके बहलाते हैं और बच्चों को बहल भी जाते हैं। यही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है खुद भी चीज़ों को तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करता है। इसीलिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए हमें भरपूर मौके दिए जाने चाहिए। और पहले हम गौर करें कि बच्चों अपने रोज़मर्रा के जीवन में कौन सी चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए हम अपने अतीत में गोता लगाए और अपने बचपन की दुनिया में झांके तो तरह तरह की खिलौने का खजाना हमारी स्मृति में निकल आते हैं। ढेर सारी माचिस की गाड़ी डिब्बियों को बिल्कुल सरल तरीके से जोड़कर रेलगाड़ी बनाकर, कागज़ से बनाने जाने वाले ढेर सारी चीज़ें जैसे नाव, हवाई जहाज, तितली, नाग आदि क्या क्या नहीं बनाते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये सारे जो होता है खिलौने पर आधारित है। तो हमें यहाँ पे होता है पहला क्वेश्चन दिया था कि यानी कि अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया, किस बात के लिए, बच्चे को खिलौने खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो जो होता है गलत है, यानी कि होता है दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं बच्चे, यानी कि हाँ ये तो है कि यहाँ बच्चों को खिलौने खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो तो आप नहीं देंगे तो भी जो तो उनके पास जो भी सामग्री होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो था सही, इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ए होगा। यानी कि बच्चों को खिलौना ना देंगे तो भी उनके पास जो भी टूटी फूटी चीज़ें होंगी उन्हीं से वो अपना खिलौना होता है बना सकते हैं। अगला जो था मैं देख लेता, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौना बना लेते हैं। हाँ
यानी कि ये किन चीज़ों के पास जो होता है खिलौना बना लेते हैं, इन चीज़ों को होता है संकेत कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं, ये इन चीज़ों के बारे में होता है संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि पुराने ज़माने में बच्चे केवल कागज़ की नाव से ही खेलते थे, ये भी बात गलत है। बच्चों को टूटी फूटी चीज़ों ही देनी चाहिए, ये भी बात गलत है। यानी कि सही उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनके टूटे फूटे डिब्बे पसंद नहीं आते हैं, उनका खिलौने के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगता है, ये भी गलत है। खिलौने बनाने में अपने रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं। हाँ, तो जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी रचनात्मक भावनाएं बढ़ती जाती है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से 34। खिलौनों खिलौने बच्चों की क्या बढ़ाती है, बच्चों को बढ़ाती है, तो क्या बढ़ाती है, यानी कि उनकी भावनाओं को बढ़ाती है या सृजनात्मक चीज़ों को बढ़ाती है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी कि उनकी जो सृजनात्मक होती है